हाय एवरीवन, वेलकम टू द आईएफएस। तो वंस अगेन आप सभी का स्वागत है आईएफएस के इस शानदार चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, सीएसआईआर नेट का एग्जाम तो हो गया और आप सभी लोगों ने पेपर अच्छे से दे दिया। अब करंट टाइम में सबके दिमाग में एक ही सवाल चल रहा है सर, कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। काफी बच्चों ने तो ऐसे ऐसे मैसेज किए हैं, जिस तरीके से उन्होंने बताया है उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ज्यादा कट ऑफ चला जाएगा। तो सोचने वाली बात है। बट ओवरऑल अगर बात करें, जो क्वेश्चंस हमें मिले हैं उन क्वेश्चन को बिहाफ पे और जो बच्चों के रिस्पांस हमें मिले, अगर उस बिहाफ पे अगर हम जाएं तो काफ़ी बच्चों के मन में ये भी डाउट है कि पेपर हमारे लिए टफ था या सबके लिए टफ था, या कुछ बच्चों का कहना था पेपर एकदम ईजी था, कुछ बच्चे कह रहे थे मॉडरेट लेवल था। बट एक्चुअल में अगर ओवरऑल देखें तो पेपर मॉडरेट लेवल का था, ना तो ईजी था ना ही टफ था। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन आए थे, उसके साथ साथ कुछ मैचिंग वाले क्वेश्चन आए थे। तो इस बिहाफ से जो कंक्लूजन निकलता है कि जो पेपर है वो मॉडरेट लेवल पे था। उसमें टाइम टेकिंग ज़्यादा था, टाइम टेकिंग वाली चीज़ों में गलतियां ज़्यादा होती है, प्रेशर अलग से आता है हमारे माइंड में कि हम कौन से ऑप्शन पे क्लिक करें कौन से पे ना करें। थोड़ा सा टाइम का बाउंडेशन की वजह से लोग वहां पे गलतियां करते हैं। ये समस्या सबके साथ होगी, किसी एक के साथ नहीं होगी। तो हाँ, बट ओवरऑल सबका पेपर यहाँ पे ठीक गया है जैसा कि मुझे आइडिया मिला है। तो यहाँ पे अगर ओवरऑल एक्सपेक्टेड कटाव की बात करें तो कटाव बड़ी इच्छा होगी सर कि कटाव क्या हो सकता है। कुछ लोग कह रहे होंगे सर 115 के ऊपर चला जाएगा, कुछ लोग कह रहे सर 100 के आसपास आएगा। तो पिछली बार भी हम लोग ऐसे ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कटाव इसके आसपास आएगा, बट एक्चुअल में कटाव ने इतना ज्यादा कटाव गिरा कि बाद में किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि इतना कटाव गिर सकता है। तो ये जो सारी चीजें होती हैं, ये आप सभी लोगों के जो माइंड का खेला है कि हमने बहुत ज्यादा क्वेश्चन रन कर दिया तो हमें बहुत ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। तो नेगेटिव मार्किंग भी चीज होती है, अगर गलती होती है तो नेगेटिव मार्किंग बहुत जल्दी आपको डाउन मिला देती है। तो इसलिए तो यहाँ पे अगर ओवरऑल कंक्लूजन देखें तो पेपर हमारा मॉडरेट लेवल का था, ठीक है। और स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन थे, तो वहां पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी देखें तो लोगों के चांसेस जो है सही होने के ज्यादा हैं, क्योंकि मैचिंग वाले क्वेश्चन में तो ज्यादातर सही ही हो जाता है। बट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थोड़े से गलत होने के चांसेस ज्यादा ही रहते हैं। तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें तो जेआरएफ का जो कट ऑफ है वो एक्चुअल में जा सकता है हमारे पास, जनरल कैटेगरी के लिए हम बात कर रहे हैं, ये जा सकता है हमारे पास 105 से लेकर के 112 के बीच में। इसके बीच में हमारा जनरल का कट ऑफ जा सकता है। और रही बात ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का भी ऑलमोस्ट हमारे पास 105 के आसपास ही दिखेगा, 105 के आसपास ही दिखेगा, ठीक है। इसके साथ साथ ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी में भी ऑलमोस्ट हमारे पास 105 से लेके 110 के बीच में ही रहेगा कट ऑफ। और वो एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में हमारा कट ऑफ डाउन जाएगा। ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो 80 मार्क्स पे उनका जेआरएफ चांसेस ज्यादा रहेगा। अगर हम बात करें तो 80 टू 85 के प्लस आसपास में उनका जेआरएफ हो जाएगा। इसके साथ साथ एसटी कैटेगरी में बात करें तो एसटी कैटेगरी में अगर हम देखें तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 78 के आसपास से लेके 82 के आसपास के बीच में इनका कटाव आएगा। बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगा, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगा, हाँ, बट चांसेस ज़्यादा है कि गिर सकता है। तो अगर हम इसको ओवरऑल बात करें तो थोड़ा सा 70 से हम कह सकते हैं 70 से लेके 75 के बीच में इनका कटाव हो सकता है। पीडब्ल्यूडी का तो बहुत कम आ जाएगा, इनका तो बहुत कम आता है, तो उस पर हम उतना बात नहीं करते, उनका तो बहुत ही कम ही स्टूडेंट्स होते हैं, उनका चांसेस ज़्यादा रहता होने का। बट एलएस की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास अगर मैं मान लूँ पीडब्ल्यूडी का तो 60 मार्क्स पे उनका श्योर है कि जेआरएफ हो जाएगा। बट एलएस की बात करें तो एलएस जो है हमारे पास बेसिकली ये हमारा एलएस का जो कट ऑफ हो सकता है ये कितना हो सकता है, ये हमारे पास 98 से लेकर के 105 के आसपास एलएस का कट ऑफ आ सकता है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में हमारे पास इसमें भी वही सेम सिचुएशन रहेगा। इसमें हमारे पास 95 से लेके 100 के बीच में इसका कट ऑफ देखने को मिल सकता है ईडब्ल्यूएस का। उसके साथ साथ ओबीसी में अगर मैं बात करूं तो ओबीसी में हमारा जो कट ऑफ बन सकता है ये ऑलमोस्ट हमारे पास देखने को मिल सकता है। अगर हम देखें तो इनका जनरल के आसपास ही रहता है, इर्द गिर्द ही घूमता रहता है, इसलिए हम ज़्यादा इसमें वेरिएशन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 99 से लेकर के 105 के आसपास में ही इनका भाई देखने को मिलेगा। जनरल और ओबीसी का कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम ही आता है, ज़्यादा डाउन नहीं होता है, ज़्यादा डाउन नहीं होता, ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो एससी की बात करें तो एससी में हमारे पास एलएस का जो क्वेश्चन मार्क्स देखें तो हमारे पास 75 से लेके 80 के बीच में देख सकते हैं, ठीक है।
चलिए, और रही बात पीएचडी ओनली, तो पीएचडी ओनली में तो बहुत कम मार्क्स में भी हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप 90 मार्क्स के आसपास भी हैं या उससे कम में भी हैं तब भी आप एलिजिबल हो जाते हैं, यानी 80 टू 90 के आसपास में है तो आप सेफ जोन में हैं, आपको पीएचडी बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो ओवरऑल जनरल की कैटेगरी की बात करें तो इस तरीके से हमें ओवरऑल कट ऑफ देखने को मिल सकता है। हाँ, ये जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अभी और भी एनालिसिस धीरे धीरे जब प्रॉपर तरीके से पेपर हमें पता चलेगा तो उस समय एकदम पूरी तरह से खुल के डाटा आ जाएगा। बट हाँ, अभी तक ओपिनियन हमें पता चला बच्चों के माध्यम से, और जो आप लोगों ने फीडबैक दिए, रिव्यू बताए कि इस तरीके से पेपर आए थे, उसके भी यहाँ पे हमने ये डाटा दिया है। तो चलिए दोस्त, आई होप कि आप सभी का अच्छा हो और आप सभी लोग सेलेक्ट हो, और उसके साथ साथ जो आपके जूनियर्स हैं उन्हें एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा, उनके लिए आईएफएस लेकर के आया है एक सुपर इमोशन बैच 6.2। तो बता दीजिए 22 दिसंबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, और जो स्टूडेंट अभी तक प्रिपरेशन में नहीं जुड़े थे, अभी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखा ही रहे थे, तो वो लोग अपना फटाफट जाकर के बैच ज्वाइन कर लें और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो ये बैच हमारा 22 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसके साथ साथ अगर आप देखना चाहें तो ये हमारे CSI नेट जून 2025 के टॉपर्स की लिस्ट है, तो आप भी इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। बस आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा मेहनत करना होगा। चलिए, हमारे इस बैच में क्या क्या फीचर्स हैं, फीचर्स की बात करें तो लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी, इंटायर सिलेबस कवरेज किया जाएगा, यानी पार्ट ए पार्ट बी तीनों पार्ट को कवर किया जाएगा। उसके साथ साथ वीकली यूनिट टेस्ट होगा विद वीडियो सॉल्यूशन, मॉक टेस्ट होगा, डेली प्रैक्टिस पेपर होगा, सिलेबस बेस्ड डिजाइन कोर्सेस होंगे, डाउट क्लैरिफिकेशन विद एक्सपर्ट ऑन चैट एंड ऑडियो, दोनों चीज़ें अवेलेबल होंगी, टॉपिक वाइज PYQs और उसके वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेंगे यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आप अगर आप बैच ज्वाइन करते हैं तो उसमें ये सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। ओके गाइस, तो चलिए, आई होप कि आप सभी को ये सेशन हेल्पफुल लगा होगा। चलिए, तो जैसा भी होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे बताइएगा आप सबके कितने मार्क्स बन रहे हैं, और किसी को कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई करूंगा। ओके गाइस, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग, बाय बाय एंड टेक केयर।